यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एपिसोड 4। महाअजगर राजा से युद्ध। हालांकि वह छोटी लड़की कम उम्र की थी, लेकिन वह बेहद तेज दौड़ रही थी। जब उसने आरव को देखा तो उसने जबरदस्ती अपनी दिशा बदल दी और दूसरी दिशा में दौड़ने लगी। ऐसा करने से उसके और महाअजगर राजा के बीच की दूरी और कम हो गई, और अगर आरव पलटकर भागने की कोशिश करता तो शायद वह बच सकता था। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और संकोच करना छोड़ दिया। उसने बगल से एक बड़ा पत्थर उठाया और महाअजगर राजा की ओर दौड़ पड़ा। जब वह उससे मात्र 10 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह पत्थर महाअजगर राजा की ओर फेंक दिया। धड़ाम! पत्थर अजगर के सिर पर जाकर टकराया और फिर टुकड़ों में बिखर गया। आरव की आंखें फड़क उठीं। क्या इसकी रक्षा इतनी ज्यादा मजबूत है? पत्थर से टकराने पर महाअजगर राजा क्रोधित हो गया और उसने तुरंत करिश्मा का पीछा छोड़ दिया और शरीर को मोड़ते हुए आरव की ओर झपट पड़ा। महाअजगर राजा का शरीर बेहद विशाल था। जहां से वह गुजरता वहां सब कुछ तहस-नहस हो जाता। वह जो भी वस्तु छूता उसे बेरहमी से कुचल देता, और उसकी गति बेहद भयानक थी। जल्दी भागो! आरव चिल्लाया जब उसने देखा कि करिश्मा उत्सुकता से उसकी ओर देख रही है। उसी समय उसने जमीन से एक और पत्थर उठाया और अजगर की ओर दौड़ पड़ा। सच कहें तो आरव को इस विशाल राक्षस से लड़ने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन वह भाग भी नहीं सकता था। अगर शुरुआत में वह लड़की उसे महाअजगर राजा की ओर खींच लाती तो वह जरूर भाग जाता, लेकिन लड़की ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने खुद पीछा करवाना पसंद किया, लेकिन आरव को इसमें नहीं फंसाया। वह बहुत ही दयालु लड़की है, ठीक वैसी ही जैसे त्रिशा। बेशक सबसे बड़ा कारण यह था कि अब उसके पास कुछ ताकत थी जिससे वह मुकाबला कर सकता था। जब करिश्मा ने देखा कि आरव महाअजगर राजा की ओर दौड़ पड़ा है तो वह हांफती हुई रुकी और उसकी चमकती काली आंखें आरव को टकटकी लगाकर देखने लगीं। लगता था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक श्रम शिखर का शिष्य उसके लिए महाअजगर से भिड़ेगा। हाँ! आरव ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी सारी ताकत से पत्थर अजगर के सिर पर दे मारा। धड़ाम! एक भारी आवाज हुई और पत्थर चूर-चूर हो गया। वहीं आरव का शरीर झटके से उड़कर जमीन पर जा गिरा। उसने अपने होठों से बहते ताज़ा खून को पोंछा और समझ गया कि ये तो अंडा पत्थर पर फेंकने जैसा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पत्थर को लोहे पर मारा हो। न सिर्फ पत्थर टूटा बल्कि उसकी बाह भी झंझना उठी। तभी एक फुफकार होती है। अजगर को जब आरव ने मारा तो उसने अपनी जीभ लपलपाई और फिर अपना शरीर मरोड़ते हुए आरव की ओर जमीन पर गिरने लगा। जब आरव ने उस महाअजगर को देखा जो एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था, उसकी आंखें फड़क उठीं और वह कोई और विचार किए बिना झटपट खड़ा हो गया और खून थूकते हुए फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे कोई रुकावट नहीं थी और समतल जमीन पर वह अजगर से तेज नहीं दौड़ सकता था। अब चूंकि भाग नहीं सकता था तो बस जान की बाजी लगाकर लड़ना ही विकल्प था। जब वह अजगर से 2 मीटर दूर पहुंचा तो आरव ने जोर से चिल्लाया और जमीन पर जोर से पैर मारते हुए ऊपर उछला। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से महाअजगर की नीली आंखों पर प्रहार किया। एक फुफकार हुई और अजगर ने जब आरव की मुट्ठियां आते देखीं तो उसने अपना शरीर मरोड़ा और उसकी पूंछ हवा में लहराते हुए आरव की ओर झपट पड़ी। पूंछ इतनी तेज थी कि आरव को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धड़ाम! आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी कमर टूट गई हो।
एक दबा हुआ कराह उसके मुंह से निकला और खून की उल्टी करते हुए उसका शरीर हवा में उछलकर 10 मीटर दूर जा गिरा। वह घास पर आकर गिरा और चारों ओर धूल उड़ गई। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह पहले से जानता था कि वह इसका सामना नहीं कर सकता। डार्क बीस्ट्स की रक्षा क्षमता मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, यहाँ तक कि वे अपने से उच्च स्तर के योद्धाओं से भी लड़ सकते हैं। और यह वाला डार्क बीस्ट तो उससे भी एक स्तर ऊपर था। तुम ठीक हो? इस बीच करिश्मा दौड़ते हुए आरव के पास आई और हल्की आवाज में बोली, तुम अभी तक भागी नहीं? आरव मुश्किल से खड़ा हुआ और जब उसने देखा कि लड़की अब तक वहीं खड़ी है तो उसका चेहरा कड़वा हो गया। उसने जान की बाजी लगाकर उसके लिए मौका बनाया था, लेकिन वह भागी ही नहीं। आरव को सच में किसी को मारने का मन कर रहा था। करिश्मा ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी चोटी इधर-उधर झूलने लगी और वह गंभीरता से बोली, तुम इतने बहादुर हो तो करिश्मा कैसे तुम्हें छोड़कर अकेले भाग जाती? करिश्मा तुम्हारे साथ जिएगी और मरेगी। ये लो, ये बलतंत्र खुद पर लगाओ और फिर से मारो। ऐसा कहते हुए उसने अपने छोटे पोटली से एक तंत्र निकालकर आरव के कंधे पर चिपका दिया। जैसे ही तंत्र चिपका, वह सुनहरी रोशनी में बदल गया और आरव के शरीर में समा गया। उसके शरीर में जाते ही आरव को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ पड़ी हो। आरव ने बिना समय गंवाए एक लकड़ी उठाई और फिर से महाजगर की ओर दौड़ पड़ा। वह सच में थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन क्या अजगर उसे ये मौका देगा? जब करिश्मा ने तंत्र चिपकाया था, तभी से अजगर फिर से उनकी ओर झपट पड़ा था। इस बार महाजगर राजा सच में गंभीर हो चुका था। उसका मुंह खुला, जिसमें लाल रंग की जीभ दिखाई दी, जो किसी आदमी की बाह जितनी मोटी थी। आरव ने जब देखा कि अजगर का मुंह उसके सिर से 3 गुना बड़ा है, तो उसका सिर हल्का सा झंझना गया। लेकिन उसे पता था कि समतल जमीन पर वह भागेगा तो मरेगा ही। इसीलिए लड़ाई ही उसका एकमात्र विकल्प था। हाँ, वह चिल्लाया और पूरी ताकत से दौड़ते हुए महाजगर की ओर झपट पड़ा। महाजगर ने जब उसे आते देखा, तो उसकी जीभ फड़फड़ाई और उसने अपनी पूंछ को फिर से घुमाया। इस बार पूंछ का वार जमीन को तबाह करता हुआ आरव की ओर आया। आरव की आंखें संकीर्ण हो गईं और वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल गिरते हुए फिसल गया। जैसे ही पूंछ उसके चेहरे से गुजरी, उसने जमीन पर अपने बाएं हाथ से प्रहार किया और ऊपर उछलते हुए लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर महाजगर की दाईं आंख पर हमला कर दिया। यह मूल तलवार तकनीक का एक वार था। भले ही उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि लकड़ी थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अजगर को उम्मीद नहीं थी कि पूंछ का वार खाली जाएगा। जब उसने देखा कि लकड़ी उसकी आंख की ओर आ रही है, तो उसने सिर घुमा लिया, लेकिन फिर भी लकड़ी उसके सिर में धंस गई। अजगर का शरीर तड़प उठा और उसकी पूंछ आरव की कमर के चारों ओर लिपट गई। जैसे ही आरव ने देखा कि उसकी लकड़ी अजगर की मोटी चमड़ी में धंसी, वह हैरान हुआ। लेकिन अगले ही पल उसकी कमर में जबरदस्त दर्द उठा और वह चीख उठा। उसी समय उसके अंदर का रहस्यमय आत्मिक केंद्र तेजी से घूमने लगा और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। उसने लकड़ी छोड़ दी और अपनी सारी गूढ़ ऊर्जा को मुट्ठियों में इकट्ठा कर उन्हें अजगर की पूंछ पर बरसाना शुरू किया। हर वार महाअजगर की मोटी चमड़ी को तोड़ता जा रहा था। अब आरव को समझ आया कि यह सब करिश्मा के तंत्र और उसकी सुनहरी ऊर्जा की बदौलत था। करिश्मा की आंखें चमक उठीं। स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा। इस श्रम शिखर के शिष्य के पास 5 तत्वों में से स्वर्ण ऊर्जा है। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अजगर की पूंछ बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। आखिर में अजगर ने डर के मारे पूंछ छोड़ दी और पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब डर की झलक थी। करिश्मा भागते हुए आरव के पास आई और बोली, उसे और मारो।
उसने करिश्मा को 2 घंटे तक एक तुच्छ प्रोफाउंड रैंक की औषधि के लिए दौड़ाया। अगर मेरे पास गति तंत्र न होता तो मैं उसके पेट में होती। आरव चौंक गया। प्रोफाउंड रैंक औषधि। दोस्तों, स्टोरी को लाइक कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब उसे समझ में आया कि डार्क बीस्ट उसके पीछे क्यों पड़ा था। ऐसी औषधियां बहुत ही कीमती होती हैं। करिश्मा ने फिर से हरे और सफेद तंत्र निकालकर आरव पर चिपका दिए और मुस्कुराकर बोली, अब फिर से मारो। करिश्मा तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। आरव के मुंह का कोना फड़क उठा, लेकिन जैसे ही तंत्र की ऊर्जा उसके शरीर में समाई, उसने महसूस किया कि उसकी थकान जाती रही है और वह फिर से ऊर्जा से भर गया है। उसके शरीर में आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा भरने लगी और फिर वह ऊर्जा आत्मिक केंद्र द्वारा सोख ली गई। अगले ही पल फिर से स्वर्णगूढ़ ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। आरव की आंखों में क्रोध और हिम्मत की चमक दौड़ उठी। उसने गर्दन मोड़ी, जोर से हंसा और फिर पूरा जोर लगाकर महाअजगर के सिर पर घूंसा मारते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।